एक स्टूडेंट कई सालों से कड़ी मेहनत करती है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, ताकि वो बेहतर नॉलेज गेन कर सके, इतनी अच्छी स्किल डेवलप कर सके ताकि उसे अपनी पसंद की ड्रीम जॉब्स मिल सके, जिसमें हाई पेइंग सैलरी पैकेज हो, करियर ग्रोथ हो और रेपुटेशन हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने करियर में जस्ट शुरुआती कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 8 हाई पेइंग जॉब्स के बारे में, जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस ड्रीम जॉब्स को पाने के लिए कौन से स्किल आपको सीखना पड़ेगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 8, मेडिकल प्रोफेशनल्स। इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिस तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अपडेट हो रहा है, उससे इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी हुआ है और फ्यूचर में भी इस इंडस्ट्री में स्कोप बना रहेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो रेपुटेड तो होते ही है, और साथ ही में इस प्रोफेशन में हाई पेइंग सैलरी पैकेज भी होती है। इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी अराउंड 10 लाख पर एनम से भी ज्यादा होती है। डॉक्टर बनने के लिए एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस की डिग्री लेनी होती है, जिसकी बात एमडी या एमएस भी किया जा सकता है। नर्सेस और डॉक्टर्स आज भी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट है, इंजीनियर से भी ज्यादा, क्योंकि भारत के नर्सेस पूरी दुनिया में अपने स्किल्स और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। ट्रेडिशनली ये सोचा जाता था कि नर्सेस सिर्फ फीमेल होती है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, मेल नर्सेस भी होती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नर्सेस आज के टाइम में 65,000 यूएस डॉलर से भी ज्यादा कमाती है एनुअली, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और लोकेशन मैटर करती है। नंबर 7, डेटा साइंटिस्ट। पिछले कुछ सालों से हम लोगों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों के बारे में काफी सुनने के लिए मिला है, और रिसेंट टाइम में हम लोगों ने चैट जीपीटी को भी देखा है। ये सभी चीजें डेटा साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पा रही है। अब डेटा साइंस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का। मान लीजिए यूट्यूब में आप ज्यादातर न्यूज देखते हो, तो यूट्यूब क्या करेगा, जब भी न्यूज का कोई नया वीडियो आएगा वो आपको सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर यूट्यूब ने क्या किया कि हम लोग किस तरह के कंटेंट देखते हैं, उसके बेसिक पर हमें और भी उसी तरह के कंटेंट सजेस्ट करता है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें यूट्यूब में वीडियोस देखने के लिए। तो बेसिकली इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या शॉपिंग की प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये सभी प्लेटफॉर्म हमारी यूजर एक्टिविटी को एनालाइज करके हमारी पसंद की चीजें हमें रिकमेंड करती है, ताकि हम लोग ज्यादा टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बने रहे और इसे यूज करें। इस प्रोसेस को ही डेटा साइंस कहा जाता है। डेटा साइंस भले ही एक नया फील्ड है, लेकिन इसमें करियर ग्रोथ काफी हाई है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स की एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बीटेक या बीई करना जरूरी है। एक डेटा साइंटिस्ट की एनुअल सैलरी 6 से 12 लाख रुपया होता है, और 5 साल की एक्सपीरियंस होने पर एक डेटा साइंटिस्ट को 30 से 40 लाख की सैलरी भी मिल सकती है। नंबर 6, प्रोडक्ट मैनेजर। इंडियन इंडस्ट्री में तेजी से होने वाले एक्सपेंशन के चलते प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जैसी फील्ड में काफी बेहतर स्कोप है, जो कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब में से एक होने वाला है। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए बेसिक एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड फील्ड जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन जैसी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंडिया में इस फील्ड में फ्रेशर्स को 7 से 8 लाख की एनुअल सैलरी मिलती है, और एक्सपीरियंस होने पर एक प्रोडक्ट मैनेजर को 16 से 25 लाख के एनुअल सैलरी मिलती है। ऐसे में आप इस जॉब के बारे में सोच सकती है। नंबर 5, ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन एक नया फील्ड है, जिसकी वजह से करेंसी ट्रांजैक्शन, डेटा सिक्योरिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी टेक्नोलॉजी और भी स्मूथ होती जा रही है। आज के समय में बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, सैमसंग और आईबीएम जैसी बड़े कंपनी से लेकर छोटे स्टार्टअप कंपनी में भी ब्लॉकचेन डेवलपर की काफी हाई डिमांड है। एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक या बीई करनी होगी। इंडिया में एक्सपीरियंस ब्लॉकचेन डेवलपर की एनुअल सैलरी 60 लाख से भी ज्यादा होती है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट बैंकर। बदलते हुए समय के साथ साथ पूरी दुनिया में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, जिस वजह से बहुत सारे नए जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है इस फील्ड में। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, सीएफए और मास्टर्स इन फाइनेंस या रिलेटेड सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी। एक फ्रेशर्स इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी 10 से 12 लाख रुपीस पर एनम होता है, और एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी एनुअली 30 लाख से भी ज्यादा होता है। नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट। 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ी रियल प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करना बेहद जरूरी है। दुनिया की सभी बड़े इंडस्ट्रीज इस प्रॉब्लम से उभर आना चाहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई दूसरे बड़े कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहता है।
जहां कई लोग कंपनीज को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए कंसल्ट कर सकता है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, जो कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा इन डिमांडिंग जॉब में से एक होने वाला है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान जिस तेजी से अपडेट हो रहा है, उसके साथ ही साइबर अटैक्स भी उतने ही तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसे कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। एप्पल का नया iOS या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जब भी कोई नया सिस्टम लॉन्च होता है, तो काफी सारे इथिकल हैकर्स उसमें बग्स ढूंढते हैं और वो बग्स कंपनी को रिपोर्ट करता है। इस बग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। इन्हें बाउंटीज कहते हैं। आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी एक नेसेसरी बन चुकी है पूरी दुनिया में, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंटरनेट के जरिए होता है। ऐसे समय प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हर कोई एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर करना चाहता है, जिनकी सैलरी करोड़ों में होती है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। नंबर 1, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। ये बात बिल्कुल भी सच है कि आने वाला टाइम में एआई की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खोने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एआई पैरालीगल्स, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर और कॉल सेंटर जैसी लो लेवल नौकरियों को रिप्लेस कर चुका है और कल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स को रिप्लेस कर देगा एआई। 21st सेंचुरी में एआई की वजह से बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट होने वाला है, लेकिन एआई की फील्ड इतना नया है कि इसमें एक्सपर्ट की कमी है। इसीलिए जिन्हें इस फील्ड का नॉलेज है, वो करोड़ों की पैकेज लेकर बैठी है, क्योंकि अभी के टाइम में एआई फाइनेंशियल और हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए बदलते हुए समय के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर आप एक एआई एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है, और इसके साथ ही पाइथन और रूबी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की नॉलेज भी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जो मैंने कुछ महीना पहले बनाया था, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।